साथियों, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा आरएस मेंस की परीक्षा को स्थगित कराने के लिए जो विद्यार्थी राजस्थान यूनिवर्सिटी में पिछले 9 तारीख से आंदोलन पर थे, उनके संघर्ष को मैं सलाम करता हूं। और यह जो जीत हुई है वो जीत हुई है आप सबकी। सही, ये जीत हुई है विद्यार्थियों की, ये जीत हुई है आपके मेहनत की। ठीक है, हम बात करने वाले हैं आरएस मुख्य परीक्षा स्थगित हो चुकी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी है, लेकिन कैबिनेट में ये जो है निर्णय लिया गया है। और डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने ये बात राजस्थान यूनिवर्सिटी में आकर अभ्यर्थियों का धरना खत्म करवाया और ये बात कही कि आरपीएससी को जो है हमने कह देंगे, और आरपीएससी जो है आपके लिए नियत जो डेट है वो डिसाइड करके और एक नोटिफिकेशन निकाल देगी कि इस तारीख को आपके मेंस एग्जाम होगी। लेकिन ये क्लियर है कि आप 27 और 28 जनवरी को आपके एग्जाम नहीं होगी। ये बिल्कुल ये जो है निर्णय कैबिनेट के अंदर लिया गया है। और हम बात करने वाले हैं इसके अंदर, जो मैंने आपको पहले से कहा था कि मेंस की एग्जाम बिल्कुल 100% एग्जाम जो है आपकी स्थगित होगी और आगे जाएगी। और उसके बाद भी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, इस सेशन के अंदर, कि भजनलाल सरकार ने जो है आरपीएससी में एक जो है परिवर्तन की बात कही है। और वो परिवर्तन अगर लागू हो जाता है तो आरएस नहीं, सभी जो एग्जाम है जो आरपीएससी के द्वारा होती है उसके अंदर विद्यार्थियों के लिए इतना अच्छा चीज हो जाएगी कि मतलब हर कोई बच्चा फोकस होकर तैयारी कर सकेगा और तैयारी करने के बाद वो अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकेगा। और अब मैं बात करूं कि जो अभ्यर्थी 2024 आरएस के एग्जाम की वेट कर रहे थे, उनके लिए थोड़ी सी जो है बुरी खबर नहीं मान सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी आरएस एस्पिरेंट हैं। तो अगर ये डेट आगे बढ़ी है तो आपकी भी डेट आगे तो जरूर बढ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपकी भी जीत है कि आपकी भी जो चीजें हैं वो सारी चीजें आगे क्लियर हो जाएंगी। और 2024 की भी भर्ती बहुत जल्द आने वाली है, वो कब आएगी वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलो दोस्तों, जो भी बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और कमेंट में अपना जो है कुछ भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, और कमेंट में आप किसी भी तरह का क्वेश्चन, किसी भी तरह की क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपको उसको बताने के लिए, आपका एक एक कमेंट का मैं जवाब देने के लिए तत्पर हूं। ठीक है, तो चलो दोस्तों हम आगे चलते हैं। आपने ये न्यूज़ देख ली होगी, मैं थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया, ऑफिस से आने में मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, इसलिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है बाद में दे रहा हूं। लेकिन मैं आपको एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, और वो जानकारी है, वीडियो में बने रहो, वीडियो को पूरा देखो, छोटा सा वीडियो है। और ये जो है आपको बहुत ही मतलब मैं इतना खुश हूं, क्योंकि मैं भी जब तैयारी करता था तो उस टाइम, या अभी भी कर रहा हूं, कुछ भी मान लो आपकी, मतलब एक स्टूडेंट की जीत होती है ना, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यार अपनी जीत हुई है। चाहे मैं आरएस के वहां धरने पे नहीं था, चाहे मैं जॉब पे था, चाहे मैं आरएस एग्जाम दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं एक विद्यार्थी होने के नाते, एक आपको भी एक विद्यार्थी होने के नाते कहीं ना कहीं आपको जो है इस बात की खुशी होगी कि आज सरकार ने विद्यार्थियों की बातें मानी है। तो भजन सरकार या भजनलाल सरकार या बीजेपी की सरकार हम कहें तो ये बहुत बड़ी जीत है कि विद्यार्थियों को, युवाओं का ध्यान रखा जा रहा है। और जायज मांगों को मानने के लिए दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अगर सच जो है देर से सामने आता है पर आता जरूर है। ठीक है, तो इसी चीज को सरकार ने ध्यान रखा और आरएस मुख्य परीक्षा की तारीख बढ़ेगी, ये चीज कंफर्म हो चुकी है। कैबिनेट बैठक में हुई परीक्षा की तारीख बढ़ाने पर चर्चा, सहमति भी बन चुकी है। और अब आरपीएससी जारी करेगी नई तारीख, और वो कब जारी करेगी वो आपको कल या परसों जो है, या अभी शाम को तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। 21 जो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा आज या कल में कि आपकी जो है परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। और आपकी जो नई डेट है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जून और जुलाई के तक जा सकती है। उसका सबसे बड़ा रीजन यह है, देखो इस परीक्षा का स्थगन होना सबसे बड़ा फायदा हुआ है गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो आरएस में पास हो चुके थे, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए वैसे भी समय की जो कमी रहती है, समय कम मिलता है उनको। ठीक है, दूसरी बात हम बात करें कि समय कम मिलता है, और उसके बाद उन्होंने चुनाव जो है वो पूरे करवाए थे विधानसभा के, उनमें सबकी ड्यूटी थी। आपको पता है कि चुनाव की ऐसी ड्यूटी होती है जिसमें छुट्टी भी आप नहीं ले सकते। अब 1 या 1.5 महीने के अंदर उनकी तैयारी नहीं हो सकती थी, और ये तैयारी नहीं हो सकती इसलिए ही ये पुरजोर मांग की थी। और डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने भी वहां पर मीडिया को यही बताया कि जो सबसे बड़ी बात है कि जो कर्मचारी थे, जो एम्प्लॉय थे, 40% कर्मचारी, उनको हमने ध्यान में रखा कि उनको जो है समय नहीं मिल पाया। दूसरी बात हम बात करें कि जो आरएस की एग्जाम जो बड़ी है, अभी कर्मचारियों को जो 40% कर्मचारी जो पास है उनको समय मिला है, उनके आगे की हम बात करें तो उनको अब जो है 4 से 5 महीने प्रॉपर मिलने वाले हैं।
उसमें वो छुट्टी लेके तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ संभावना बताई जा रही है कि मान लो अप्रैल या मई में मान लो लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो लोकसभा के चुनाव में वापस इनकी ड्यूटी लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर अप्रैल मई से पहले आरएस फ्री हो जाती है तो आपको फिर भी टाइम मिल गया। ठीक है, अभी जैसे जनवरी है, जनवरी के 10 दिन बच रहे हैं, तो मानो फरवरी, मार्च और अप्रैल, ठीक है, 3 महीने ये मिल गए और 1-2 महीने पहले, तो इस तरह से आपको जो है 4-5 महीने मिल चुके हैं। अगर लोकसभा चुनाव से पहले एग्जाम होती है तो आप ये मानो अप्रैल के अंदर अंदर एग्जाम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मई के अंदर चुनाव होने की संभावना है, तो अप्रैल के अंदर एग्जाम होगी। अगर कहीं ना कहीं आपकी एग्जाम बाद में होती है, मतलब जो लोकसभा चुनाव है उसके बाद होती है, तो आपकी जो एग्जाम होगी वो जून या फिर जुलाई के अंदर जा सकती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगस्त में भी जाए, लेकिन इससे ज्यादा डिले मुझे लगता नहीं कि होगा, क्योंकि उसका रीजन है कि अभी जो है आपके 2024 की भी भर्ती आने वाली है, और 2024 की भर्ती कब आएगी वो देखो, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि 2024 की भर्ती का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों के लिए सूचना यह है कि देखो, सूचना क्या है कि 2024 की भर्ती तभी आएगी जब ये जो भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। और ये भर्ती कब पूर्ण होगी, मतलब इसके जो एग्जाम होंगे, मेंस एग्जाम हो जाएंगे और इंटरव्यू हो जाएंगे, तब ये भर्ती आपके देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि अगर जून जुलाई में भी अगर आपके एग्जाम होते हैं तो कहीं ना कहीं भर्ती आपके नवंबर 2024 में देखने को मिलेगी प्री की। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आ जाएगा बहुत जल्द, और सरकार के ऊपर भी थोड़ा दबाव है कि कब ये भर्ती निकले 2024 की, और ये 2023 की पूरी हो उसके बाद ही निकलेगी। सीधी सी बात यह है, क्योंकि 2 भर्तियां एक साथ नहीं चल सकती, तो एक भर्ती कंप्लीट होने के बाद ही आपकी दूसरी भर्ती निकलने वाली है। ठीक है, ये हुई आरएस की बात। अब दूसरी बात है कि आरपीएससी ने बदलाव किया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में जाकर एक बहुत बड़ी बात कही है। वो बात क्या है, विद्यार्थी हित के लिए, उस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो वो वीडियो है जो है हम देख लेते हैं एक बार, उन्होंने क्या कहा है। दिया, लेकिन ये मांग बार बार नहीं उठे, बार बार परीक्षा देने वाले धरना न दें, प्रदर्शन नहीं करें, इसको अवॉइड करने के लिए हमने सरकार आरपीएससी को कहेगी कि वो यूपीएससी की भांति कैलेंडर जारी करे परीक्षाओं को इसलिए ये सब जवानों की, बेरोजगारों की ये बहुत लंबे समय से मांग की थी, बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी। गहलोत सरकार ने उसको पूरा नहीं किया। भजन लाल सरकार ने आरपीएससी कैलेंडर जारी करेगी यूपीएससी के भांति ये कैबिनेट में फैसला कर लिया है। दोस्तों आपने वीडियो देखा, और वीडियो में डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने कहा कि आरपीएससी जो है कैलेंडर जारी करेगी, और ये कैबिनेट में फैसला हो चुका है। बस अब आरपीएससी को अपना जो शेड्यूल है पूरे साल भर का शेड्यूल बनाना है कि कौन सी एग्जाम हम इस साल लेने वाले हैं, इसकी एग्जाम डेट कब होगी, फॉरम की डेट कब होगी, और मेंस की एग्जाम या प्री की एग्जाम जो भी एग्जाम है कब होगी। तो इस तरह से क्या है, एक रोड मैप तैयार हो जाएगा बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए कि उनको तैयारी किसकी करनी है और कितने समय में करनी है। तो अपनी जो स्ट्रेटजी है तो ये बहुत अच्छी तरीके से बना लेंगे विद्यार्थी जो भी तैयारी करने वाले हैं, और किस एग्जाम की उनको तैयारी करनी है वो सारी चीजें उनको समझ में आ जाएगी। तो ये बहुत अच्छा अपने आप में निर्णय होगा सरकार का कि यूपीएससी की तर्ज पर अगर ये चीज हो जाती है राजस्थान में, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा आरपीएससी के अंदर। और ये बदलाव जो है आने वाले समय में इसके जो है सफल परिणाम देखने को भी मिलेंगे दोस्तों। तो एक बहुत अच्छा निर्णय है कि ये जो है कैलेंडर जारी करना। ठीक है, तो हम इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाह रहा था कि आपका जो है कैलेंडर जारी होगा दोस्तों, और ये भी बहुत जल्द होगा। और आरएस मेंस 2023 की जो एग्जाम है वो आपकी आगे सरक चुकी है, और कब होगी उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अब आने वाले टाइम में एग्जाम कब होने वाली है। और अब बात कर रहे थे कि 2024 की वैकेंसी कब निकलेगी, तो लगभग इस भर्ती के पूर्ण होने के बाद ही, लगभग मैं ये मान के चलता हूँ नवंबर के अंदर, दिवाली के आसपास आपके जो है आरएस प्री की जो है आपका नोटिफिकेशन निकल जाएगा, आरएस एग्जाम का नोटिफिकेशन निकल जाएगा 2024 वाला। ठीक है, और मैंने आपको पहले से ही कहा था कि 2023 की एग्जाम स्थगित होगी, क्योंकि उनकी मांगे बिल्कुल जायज थी। अब क्या करना है आपको, जो भी अभ्यर्थी है, अब देखो आरएस मेंस की डेट आगे बढ़ गई, जिनकी तैयारी अच्छी है बहुत अच्छी बात है ना, उनको भी मोटिवेट नहीं होना है। अब कुछ लोग कमेंट भी करेंगे कि हमारी तैयारी अच्छी थी, अभी ये करवानी लेनी चाहिए थी एग्जाम, बहुत सारी चीजें हैं।
देखो पक्ष भी होता है विपक्ष भी होता है, दोनों चीजें, लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ जिनकी भी अच्छी तैयारी थी वो डेट आगे सरकने से हताश नहीं होना। आपको तो ये देखना है कि हमें अब ये जो टाइम मिला है 3 से 4 माह, इसके अंदर और किस तरह से और अच्छी अपनी कमियों पे फोकस कर सकते हैं और किस तरह से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर है, हिंदी और इंग्लिश पेपर फोर्थ जो है आपका, ये जिसका अच्छा होगा सिलेक्शन उसी का होगा। तो अब ये जो टाइम बचा है आपका जो टाइम मिल रहा है आपको एक्स्ट्रा, तो बचा हुए टाइम में आप ये पेपर फोर्थ को इतना अच्छा कर लीजिए कि आपको कहीं और जो है सिलेक्शन, एक तो होता है देखो सिलेक्शन और एक होती है रैंक। और आरएस का जैसे एग्जाम में सिलेक्शन मायने नहीं रखता, मायने रखती है आपकी रैंक। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि नीचे वालों का जो सिलेक्शन होता है वो गलत होता है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप आरएस में एसडीएम या आप आरपीएस नहीं बने तो मजा गया है। ठीक है, सब इसी के लिए पढ़ रहे हैं, इस 2 पोस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। बाकी तो सिलेक्शन तो होता है तो नौकरी तो सब करते हैं, लेकिन नौकरी लगने के बाद भी इसी की तैयारी करते हैं, एसडीएम बने या आरपीएस बने। ठीक है, तो वो वाली बात है। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में हम इतना ही चर्चा करेंगे, आगे और सेशन देखेंगे। कुछ भी आपको पूछना है, कुछ भी किसी चीज़ पे वीडियो बनाना है तो आप मेरे को कमेंट में बता दो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, गवर्नमेंट गुरु 2.0, ये लो गवर्नमेंट गुरु 2.0, ये टेलीग्राम चैनल है मेरा। और इंस्टा पे है मेरा आईडी पुनीत_पावक और 09, ये इंस्टा पे आईडी है, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पे पुनीत पावक के नाम से मिल जाऊंगा मैं। और ये सारी चीज़ें हैं। और फिर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आपको कुछ भी क्वेरी हुए कमेंट में पूछ सकते हैं। और ठीक है, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। और सबसे बड़ा मैं बधाई देना चाहता हूं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जो हमेशा बेरोजगार अभ्यर्थी हो और जायज मांग के लिए हमेशा खड़े रह जाते हैं, चाहे वो सरकार इनकी हो या नहीं हो। अब भी इस बार भी जो आरएस के अभ्यर्थी जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे यूनिवर्सिटी में, इन्होंने ही जो जाकर वहाँ पे हालचाल पूछा, सारी चीज़ें करी, वहाँ जाके माहौल देखा, मांगे सुनी। ठीक है, और अभ्यर्थी को भी इन्हों से ही उम्मीद थी। ठीक है, बहुत अच्छा निर्णय लिया। मैं तो मानता हूँ कि इन्होंने पैरवी बहुत अच्छे तरीके से करी होगी और सारी चीज़ें हैं। और फिर हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट सीजन में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।